बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। जी हां दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे तमाम के तमाम सर्किट ब्रेकर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शाहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और मैं यहाँ पर ऐसे ही तमाम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीबी के बारे में। एमसीबी मीन मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि सर्किट को ओवरलोड होने से प्रोटेक्ट करती है और इसके साथ एमसीबी को सप्लाई ऑन और ऑफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एमसीबी के साथ एक एक्सिलरी भी लगती है जिससे आप एमसीबी की करंट पोजीशन को देख सकते हैं कि आपका एमसीबी इस वक्त ऑन है या ऑफ है। इस एक्सिलरी के अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट एनओ के लिए यूज किया जाता है और दूसरा एनसी के लिए यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ आप कोई भी लाइट लगा सकते हैं जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि आपका सर्किट ब्रेकर इस वक्त ऑन है या ऑफ है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आपके सामने इस वक्त डीसी सर्किट ब्रेकर है, यानी कि एसी सर्किट ब्रेकर को और डीसी सर्किट ब्रेकर को अलग अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। एसी सर्किट ब्रेकर को एसी सप्लाई के लिए यूज किया जाता है और डीसी सर्किट ब्रेकर को डीसी सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, डीसी सर्किट ब्रेकर के ऊपर एक पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव का भी निशान मौजूद होता है जिसकी मदद से आप इसको इजीली देख सकते हैं कि आपके पास एसी सर्किट ब्रेकर है या डीसी सर्किट ब्रेकर है। जी हाँ दोस्तों, एमसीबी के फ्रंट के ऊपर एक पुश बटन लगा हुआ होता है जिसकी मदद से आप इसको ट्रिप भी करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख रहे हैं एमसीबी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर कुछ पावर के टर्मिनल्स होते हैं, कुछ लैच पॉइंट होता है, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है, ऑपरेटिंग लीवर होता है, ट्रिप कॉइल होता है और इसके साथ साथ तमाम की तमाम चीजें मौजूद होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सब की रेटिंग यानी कि एमसीबी की रेटिंग 1 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक होती है। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख रहे हैं एमसीसीबी। एमसीसीबी का मतलब मोल्डेड केस्ड सर्किट ब्रेकर। इसको मोल्डेड केस्ड सर्किट ब्रेकर इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर हम अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन करके इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसा कि इसके अंदर ऑक्सिलरी, अलार्म, यूवीटी वगैरह को ऐड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम एमसीबी को मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरीकों से ही ऑपरेट करवा सकते हैं। कुछ एमसीसीबी सिंपल होते हैं और कुछ एमसीसीबी के ऊपर एलसीडी भी लगी हुई होती है जिस पर हम इसमें से गुजरने वाले एम्पेयर्स और वोल्टेज को देख सकते हैं और एमसीसीबी पर एक छोटा सा पुश बटन भी लगा हुआ होता है जिसकी मदद से आप इसको पुश करके इसको ट्रिप भी करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आपके सामने एक एमसीसीबी की ड्राइंग को दिखाया गया है। एमसीसीबी की करंट रेटिंग 1000 एम्पियर तक होती है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे एमपीसीबी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एमपीसीबी का मतलब होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, यानी कि मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर को हम मोटर को ऑपरेट करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर एमपीसीबी को ट्रांसफार्मर के पैनल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करने के लिए जो मोटर्स यूज़ की जाती हैं और उनके साथ साथ फैन लगे हुए होते हैं, उनको ऑपरेट करवाने के लिए एमपीसीबी को इस्तेमाल किया जाता है और इसकी बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल भी किया जाता है। एमपीसीबी को रेड कलर यानी कि इसके ऊपर एक रेड कलर का पुश बटन लगा होता है जिसकी ऑफ किया जाता है और एक तरफ ब्लैक कलर का पुश बटन लगा हुआ होता है जिससे एमपीसीबी को ऑन किया जाता है। इसके एम्पेयर्स की सेटिंग एडजस्टेबल होती है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एमपीसीबी की दो अकसाम होती हैं। जी हाँ दोस्तों, एक अकसाम तो आप देख चुके हैं जो कि एक रेड कलर और ब्लैक कलर का पुश बटन लगा हुआ होता है।
जी हाँ दोस्तों, इसकी दूसरी टाइप, इसके ऊपर एक नॉब की मदद से ऑन और ऑफ किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे आरसीसीबी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरसीसीबी का मतलब है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। जी दोस्तों, इस आरसीसीबी को ज्यादातर घरों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इस ब्रेकर को सिंगल फेस और थ्री फेस दोनों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आरसीसीबी एक इंतहाई सेंसिटिव डिवाइस है। आरसीसीबी की वायरिंग मुकम्मल तौर पर ठीक से की जाती है, मतलब न्यूट्रल की जगह पर न्यूट्रल की वायर लगाई जाती है और फेस की जगह पर फेस की वायर लगाई जाती है। अदरवाइज अगर इसकी गलत वायरिंग कर दी जाए तो उसके मुताबिक ये काम नहीं करेगा। आरसीसीबी किसी भी शॉर्ट सर्किट की सूरत में 30 मिलीसेकंड के अंदर ठीक हो जाता है। इसे ज्यादातर घरों और फैक्ट्रियों के अंदर यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे ईएलसीबी के बारे में, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। जी हाँ दोस्तों, इस सर्किट ब्रेकर में न्यूट्रल, अर्थ और फेज यानी तीनों चीजें लगी हुई होनी चाहिए। ये सर्किट ब्रेकर अर्थ लीकेज के तौर पर काम करता है, यानी अगर किसी भी जगह पर किसी को शॉक लगती है तो ये ब्रेकर उस वक्त ट्रिप हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी ट्रिपिंग की टाइमिंग 0.065 माइक्रो सेकेंड होती है। ईएलसीबी के कनेक्शन मुकम्मल तौर पर ठीक से होने चाहिए। ईएलसीबी को ज़्यादातर घरों और फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ईएलसीबी की वोल्टेज रेटिंग मुख्तलिफ होती है कि वोल्टेज एसी वोल्टेज के अंदर होते हैं। इसकी वोल्टेज की रेटिंग 110 वोल्टेज, 220 वोल्टेज, 380 वोल्टेज और 440 एसी वोल्टेज के मुताबिक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं एसीबी की, यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर। जी दोस्तों, जैसा कि आप एसीबी देख रहे हैं, एसीबी को ज़्यादातर फैक्ट्री के अंदर और जहाँ पर ज़्यादा लोड की ज़रूरत होती है वहाँ पर लगाया जाता है। एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर भी हम मॉडिफिकेशन करके इसके अंदर ऑक्सिलरी और अलार्म और यूवीटी वगैरह लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एसीबी को मैनुअल और ऑटो दोनों तरीकों से हम इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको चार्ज करने के लिए ऑटोमेटिक भी किया जाता है और इसको मैनुअल तरीके से भी चार्ज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको मैनुअल तरीके से चार्ज करने के लिए इसके फ्रंट पर एक हैंडल को लगाया जाता है जिसकी मदद से इसको चार्ज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एयर सर्किट ब्रेकर को हम 380 वोल्ट एसी वोल्टेज और 440 एसी वोल्टेज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एयर सर्किट ब्रेकर लो वोल्टेज पर इस्तेमाल होता है। जी हाँ दोस्तों, एयर सर्किट ब्रेकर को ऑन और ऑफ, ऑटो और मैनुअल दोनों तरीकों से ही किया जाता है। आजकल लेटेस्ट एयर सर्किट ब्रेकर आ रहे हैं जिसके फ्रंट के ऊपर एक एलसीडी भी लगी हुई होती है जिसके अंदर तमाम फंक्शंस को देखा जा सकता है। इसकी करंट रेटिंग और ट्रिपिंग टाइमिंग एडजस्टेबल होती है, जो कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ओसीबी एक पुरानी टेक्नोलॉजी है। ओसीबी के अंदर ऑयल मौजूद होता है। ऑपरेटिंग के दौरान जब ओसीबी के ऑन और ऑफ होने के वक्त जो कंडक्ट के अंदर आर्क क्रिएट होता है उस आर्क को ज़ाइल करने के लिए ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑयल सर्किट की भी दो अकसाम होती हैं। पहली किस्म इसकी BOCB यानी कि बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर है। ये ब्रेकर आर्क को खत्म करने के लिए ऑयल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है और इसमें किसी भी किस्म का आर्क का खतरा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी दूसरी किस्म जिनके मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर है। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर हाई वोल्टेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 11 केवी से लेकर 765 केवी तक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त आपके सामने मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर की पिक्चर नजर आ रही है जिसके अंदर नीचे की तरफ एक फ्रेम लगा हुआ है और ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है और नीचे की तरफ एक पैनल भी लगा हुआ है जिसके अंदर मैकेनाइजिंग बॉक्स है और सबसे ऊपर इसका ऑयल का लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है। यहाँ पर एक जिनके गेज की तरह एक इंडिकेटर लगा होता है जो कि इसके अंदर मौजूद ऑयल को भी बताता है और इस ड्राइंग के अंदर इसकी तमाम चीजें शो करवाई गई है। जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में। जी दोस्तों, अब तक आपने तमाम के तमाम छोटे ब्रेकर्स देखे होंगे और उनके काम भी किया होगा। अब हम बात करेंगे SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में और इसके टेस्ट रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे।
जी दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि SF6 क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, SF6 एक गैस का नाम है जिसे सल्फर हेक्साक्लोराइड गैस कहते हैं, जो कि SF6 सर्किट ब्रेकर को असेंबल करने के बाद इसके अंदर फिल की जाती है। और इस गैस के बगैर SF6 सर्किट ब्रेकर को बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करवाया जाता। जी हाँ दोस्तों, SF6 ब्रेकर के अंदर इसकी रेंज के मुताबिक गैस को फिल किया जाता है और SF6 गैस को मेजर करने के लिए इसके ऊपर एक गेज भी लगाई जाती है ताकि सर्किट ब्रेकर के अंदर मौजूद गैस की रेटिंग को देखा जा सके। जी दोस्तों, इसके साथ साथ बहुत अहम बात SF6 सर्किट ब्रेकर के टेस्ट रिजल्ट के बारे में आपको बताता चलूँ। सबसे पहले इसकी फिजिकल टेस्टिंग, यानी कि कहीं से डैमेज वगैरह तो नहीं होना चाहिए। तमाम के तमाम बोल्ट स्टार्ट रेंच की मदद से फुल टाइट होने चाहिए। ऑन और ऑफ करवाने के लिए मोटर को अच्छी तरह से चेक किया जाता है। ग्राउंडिंग अच्छे तरीके से लगी हुई होनी चाहिए। SF6 गैस का प्रेशर पूरा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर के ओपन और क्लोज और ट्रिप होने की। SF6 सर्किट ब्रेकर यानी कि 60 माइक्रोसेकंड के अंदर क्लोज होता है और 304 माइक्रोसेकंड के अंदर ओपन होता है। जी हाँ दोस्तों, SF6 सर्किट ब्रेकर 17 माइक्रोसेकंड के अंदर ट्रिप होता है और हर एक ब्रेकर की टाइमिंग मुख्तलिफ होती है। SF6 सर्किट ब्रेकर की टेस्टिंग ऑसिलोग्राफ की मदद से की जाती है। जी हाँ दोस्तों, SF6 सर्किट ब्रेकर को हम हाई वोल्टेज यानी कि 132 केवी वोल्टेज, 13.8 केवी वोल्टेज, 132 केवी वोल्टेज और 380 केवी वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे SF6 सर्किट ब्रेकर के मेजरमेंट्स के बारे में, यानी कि SF6 सर्किट ब्रेकर के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे 380 केवी SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसकी रेटेड वोल्टेज 420 है। इसकी यानी कि 380 का SF6 ब्रेकर है, इसके 420 वोल्टेज इसलिए रखे जाते हैं अगर किसी की वजह से हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो इसके अंदर 420 केवी वोल्टेज तक चले जाएं। जी हाँ दोस्तों, इसकी रेटेड इम्पल्सन यानी कि जो आसमानी बिजली होती है 1425 केवी तक होती है, जिनकी 1425 केवी तक होती है और इसकी रेटेड पावर फ्रिक्वेंसी 650 केवी तक होती है और इसकी जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी होती है 60 तक होती है। इसकी रेटेड करंट जिनकी 3150 इसके अंदर से एम्पेयर पास हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी रेटेड शॉर्ट टाइम यानी कि इसके अंदर 63 के है, यानी कि इसके रेटेड ड्यूरेशन ऑफ सर्किट करंट, यानी कि अगर किसी भी वजह से अगर कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर इसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, किसी भी जगह पर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसको 1 सेकंड के अंदर ट्रिप होना चाहिए। इसके साथ साथ इसके अंदर तमाम की तमाम मालूमात दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे VCB के बारे में, यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। जी दोस्तों, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर वैक्यूम गैस होती है जो कि आर्क होने से प्रोटेक्ट करती है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को ज़्यादातर हम 11 केवी के लिए यूज करते हैं। यहाँ दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं VCB जिनके वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का बैक साइड का व्यू, जहाँ पर इसके कनेक्शंस किए जाते हैं और आप देख रहे हैं 3 सिलेंडर के अंदर इसके अंदर वैक्यूम गैस होती है और इस वैक्यूम गैस के अंदर जो कॉन्टैक्ट होते हैं जो कि आपके सामने हैं, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ऑफ वैक्यूम इंटरप्टर, जो कि वैक्यूम गैस के अंदर जो आर्क क्रिएट होता है उसको वैक्यूम गैस के जरिए इंटरप्ट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वैक्यूम गैस के इंटरप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक एंड प्लेट होती है, एंड शील्ड होती है, शील्ड डिस्क होती है और सेंटर फ्लैग होते हैं, ब्लू शील्ड होती है, एंड प्लेट होती है, स्टड्स होते हैं और गाइड बुश विद डिस्टेंस होते हैं और फिक्स एंड जो कि आप देख रहे हैं या हमारे पास फिक्स एंड है और रियल कप जिसके बाहर की तरफ एक कप लगा होता है, रियल कप है और उसके साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो कि इसको ऑन और ऑफ के वक्त ये आपस में एक दूसरे के साथ टच होते हैं तो इसकी सप्लाई जिनके इसके अंदर से पास होती है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हमने डिस्कस किया है तमाम के तमाम सर्किट्स ब्रेकर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो
पसंद आई होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में कमेंट करके भी बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करने से और लाइक करने से आपका नुकसान तो नहीं होगा, बल्कि वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं था नदीम और आप देख रहे थे नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।